दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे इस तुर्तपीडिया चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आस्की 3 के ट्रेलर की। जब भी आस्की का नाम आता है तो दिल अपने आप पुरानी यादों से भर जाता है। 1990 की पहली आस्की और 2013 की आस्की 2 दोनों ही फिल्मों ने अपने गानों और इमोशन कहानियां से लोगों के दिल जीत लिए थे। अब जब आस्की 3 का ट्रेलर सामने आया तो लोगों की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा बढ़ गयी। ट्रेलर की शुरुआत एक गहरे और इमोशनल टोन से होती है। कैमरा धीरे धीरे कार्तिक आर्यन पर फोकस करता है, जिन्हें हम एक नए अवतार में देखते हैं। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और उदास आंखें, ये उनका अब तक का सबसे अलग लुक है। ऐसा लगता है जैसे वो एक ऐसे कलाकार का किरदार निभा रहे हैं जो अंदर से टूटा हुआ हो लेकिन प्यार की तलाश में है। उनकी एक्टिंग में इंटेंसिटी दिखती है और ये साफ है कि उन्होंने अपनी रोमांटिक कॉमेडी इमेज से हटकर एक सीरीज और इमोशन किरदार निभाने की कोशिश की है। ट्रेलर में उनकी हीरोइन की झलक भी देखने को मिलती है। उनकी एंट्री बहुत सॉफ्ट और दिल को छू लेने वाली लगती है। उनकी मुस्कान और आंखों की गहराई दोनों किरदारों के बीच केमिस्ट्री का इशारा देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे ट्रेलर में उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। ज्यादातर फोकस कार्तिक पर ही रखा गया है, जिससे साफ लगता है कि फिल्म पूरी तरह उनके इर्द गिर्द घूमेगी। और अब बात करते हैं म्यूजिक की, क्योंकि आज की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमेशा उसके गाने की रही। ट्रेलर में हमें सिर्फ थोड़ी सी झलक सुनने को मिलती है। एक हल्की सी धुन, एक उदास सी गिटार और बारिश में भीगे विजुअल्स के ये सब मिलकर पुराने आस्की वाइब्स को वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये म्यूजिक तुम ही हो या नजर के सामने जैसा एवरग्रीन बन पाएगा या नहीं। विजुअल्स की बात करें तो ट्रेलर बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। बारिश में भीगते हुए शॉट्स, समुद्र किनारे की तस्वीर और क्लोज अप कैमरा मूवमेंट्स बहुत ही ड्रीमी लगते हैं। बैकग्राउंड में रोल मोशन और साइलेंस का इस्तेमाल कहानी को और गहराई देता है। देखने वाले को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन से, दर्द से भरी एक जर्नी है। अब अगर ट्रेलर की अच्छाइयाँ पर ध्यान दें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन है। वो पूरी तरह से अपने कॉमिक इमेज से निकलकर इंटेंशन रोमांटिक लवर के किरदार में ढल गए हैं। कैमरा वर्क और डायरेक्शन भी ट्रेलर को सिनेमैटिक टच देते हैं। और म्यूजिक भले ही झलक कम थी लेकिन उनमें सोलफुल वाइब है जो दिल को छू जाती है। लेकिन जहां अच्छाइयां हैं वहीं कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे पहले कंपैरिजन का बोझ। लोग आस्की 2 को आज भी याद करते हैं और उसकी वजह सिर्फ गाने और नहीं बल्कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की बेहतरीन केमिस्ट्री थी। कार्तिक और उनकी हीरोइन के बीच वही डेप्थ दिखेगी या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ सेंस थोड़े ओवर ड्रामेटिक लगे, जैसे रोल मोशन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया गया है। और कुछ दर्शकों का कहना है कि ट्रेलर में फ्रेश कंटेंट की कमी है। वही टिपिकल दुखी भरी लव स्टोरी वाली फीलिंग आती है। सोशल मीडिया पर लोगों की मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ फैंस एक्साइटेड हैं कि कार्तिक आर्यन आखिरकार इंटेंस रोमांटिक रोल में नजर आएंगे, तो वहीं कुछ कहना है कि ये फ्रेंचाइजी अब उतनी चर्म नहीं बन पाएगी जितनी पहले थी। रेडिट और ट्विटर पर तो कई लोग ये तक कह रहे हैं कि लुक्स, ट्रास और आस्की 2 वाज मैजिक, दिस कैन नॉट मैच दैट। इसका मतलब साफ है कि ऑडियंस डिवाइडेड है और फिल्म की किस्मत का फैसला सबसे ज्यादा इसके गानों पर ही टिका होगा। अगर हम पिछले दोनों पार्ट्स की तुलना करें तो आस्की 1 अपनी सिंप्लिसिटी और सोलफुल गानों के लिए मशहूर थी। आस्की 2 ने युवाओं के दिलों में एक अलग जगह बनाई, खासकर तुम ही हो जैसे गाने का कारण है। अब आस्की 3 का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि इसके गाने कितने दिल में उतरते हैं और क्या कहानी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कुछ नया भी दे पाएगी। अंत में मेरा राय यही है कि ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी को जरूर पैदा की है। कार्तिक का नया अवतार इम्प्रेसिव, विजुअल अच्छे हैं और म्यूजिक में पोटेंशियल है, लेकिन अभी प्रेडिक्ट देना जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से ट्रेलर 10 में से 7.5 का डिजर्विंग है। अगर गाने हिट हुए तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन सकती है, वरना ये सिर्फ एक एवरेज रोमांटिक ड्रामा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा रिव्यू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको आस्की 3 का ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये फिल्म पिछले पार्ट्स की तरह इतिहास बनाएगी? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।